प्रश्नावली 1.1 लेकर आया हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए गाइस मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। गाइस आज हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है, एक्सरसाइज 1.1 के टोटल क्वेश्चन जो है 5 क्वेश्चन जो है आज मुझे कंप्लीट करने हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहाँ भी मैंने 2 स्टार आपको क्वेश्चन में दिखे तो आप जरूर यह समझ लीजिएगा कि यह क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। क्वेश्चन में दिया है 135 और 225। दूसरा क्वेश्चन दिया 196 और 38 से 220। तीसरा क्वेश्चन दिया 867 और 255। यही क्वेश्चन दिया है, हमें एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 आ गया। अब हमें क्वेश्चन नंबर 1 को लिखना है। यहाँ पे हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, किस विधि से एचसीएफ निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, हमें ये ज्ञात करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमें एचसीएफ जो है उसे फाइंड आउट करनी है। ओके, क्लियर हो गया। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्या बोला है, 135 और 225। का हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसे प्रयोग करना है। चलिए भाई सॉल्व लिख लेते हैं हम, सिंपल। चलिए सबसे पहले आप सॉल्व में लिखिए, क्या थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। 135 और 225, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या को ए तथा छोटी, ठीक है, संख्या को बी मानेंगे, ठीक है। हाँ, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहती है कि आपके पास अगर 2 नंबर हो, पहला नंबर ए और दूसरा नंबर क्या है बी, तो ए वाले संख्या को हम क्या मानेंगे, बड़ी संख्या। तो दोनों में देख लेते हैं बड़ी संख्या कौन है, 225 या 135। तो बड़ा दिख रहा है हमें 225। बी वाली संख्या क्या दिख रही है हमको, छोटी ए से, तो 135। यानी कि ए ग्रेटर देन क्या हो जाएगा मेरे पास बी। हमें किस विधि से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। लिख लीजिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग हम करेंगे। क्या फॉर्मूला एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जी ने हमें दिया है फॉर्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस का आर, ये फॉर्मूला दिया है। हमें भाग किस में दिया जाता है, तो बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या से भाग दिया जाता है, ठीक है। तो छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में भाग दिया जाता है। चलो 135 में 225 से भाग लगाएंगे। अगर 135 को में हम भाग लगाते हैं, पहले यहाँ गुना करके हम देखेंगे एक रफ पेज पे कि क्या एक बजा, हाँ तो ज़्यादा हो जाएगा। देखने में ये लग रहा है कि अगर हम यहाँ 2 से करेंगे तो 5 दूना 10, 3 दूना 6, 1 7 और 2 एकम 2, यानी 270 के लगभग पहुँच रहा है। तो इससे छोटा अंक क्या हो जाएगा, तो मेरे एक बार में इससे भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 135, ठीक है। यहाँ से हम माइनस करते हैं 0, इसमें सांसें लेंगे तो 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 9, यही बच रहा है। एक क्या बचा 0, ये 90 आ गया। जब तक मेरा शेषफल 0 नहीं आता है तब तक हम क्या करते हैं, भाग देते जाएंगे। तो यानी यहाँ हम सबसे पहले लिख लेते हैं क्या, ए बराबर क्या हो जाएगा 225, बी बराबर क्या हो जाएगा 135, क्यू बराबर क्या हो जाएगा 1 और आर बराबर हो जाएगा मेरा 90। यानी कहने का मतलब क्या मेरे पास बन रहा है कि यह जो संख्या हो जाएगी, यह संख्या ए वाली संख्या को हम क्या बोलते हैं, ए वाली संख्या को हमेशा बोलते हैं भाज्य। तो भाज्य कितना हुआ 225, इसको बोलते हैं हम बी को भाजक, ठीक है। तो 135, क्यू को हमेशा बोलते हैं भागफल, और आर को बोलते हैं हम शेषफल।
याद हो जाना चाहिए कंसेप्ट कि इसको हम क्या बोलते हैं, या मैं हिंदी में यहाँ नीचे में लिख दूँ, क्या कहीं साइड में लिख दूंगा इसके बाद, ठीक है। तो ऐसे भी आप लोग को याद हो गया होगा, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने वीडियो को देखा होगा। इसको बोलते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और जोड़ का होता है मेरा शेषफल। ओके, चलिए ऐसे भी आप याद कर लोगे। तो कितना आया 225 135 जोड़ का गुणे 1 जोड़ का मेरा 90, यानी कि अभी 135 में क्या करना है, हमें भाग देना है। तो चलो हम कितना करेंगे, अब इसको हम क्या बना लेंगे भाई, इसको हम क्या बना लेंगे बताइए, आप बताइए, इसको हम क्या बना लेंगे और इसको क्या बना लेंगे, इसको हम क्या बना लेंगे, भाजक बना लेंगे ना, ये हो जाएगा मेरा भाज्य, ठीक है। तो 90 9 दूना 18, ज़्यादा हो रहा है क्या, 9 दूना 18, तो 90 बार में एक बार में जाएंगे, तो यहाँ मेरा 90 आएगा। 5 से 0 5, 13 में से 9 जाएगा तो कितना जाएगा 45। फिर हम सेकंड स्टेप पे चलेंगे, कितना आया मेरे पास, भाज्य बराबर 135, भाजक मेरा कितना हो जाएगा 90, गुणे में भागफल 1, जोड़ में मेरा शेषफल 45, ठीक है। अब स्टेप 3 पे चलेंगे, अब 45 बचा, यहाँ आ गया 90, तो क्या करेंगे 45 दूना का क्या हो जाएगा मेरे पास 90, यानी शेषफल मेरा 0 आ गया। इस चीज़ को याद रखिएगा। स्टेप 3 में देखेंगे हम कि कितना आया मेरे पास 90, भाजक कितना आया 90, 45 गुणे का 2 जोड़ का 0। जब आपका 0 आ गया तो समझ लीजिए कि मेरा यहीं पे हमको छोड़ देना है, और जिस संख्या से हम भाग देते हैं वह संख्या क्या होती है, मेरी HCF होती है, यानी कि इसीलिए HCF बराबर 45 अंश। क्लियर, ओके, कोई दिक्कत कोई डाउट्स नहीं होनी चाहिए। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास कि 196 और 38,220 का HCF ज्ञात करें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। ओके, चलिए हम सॉल्व लिखते हैं। 196 और 38,220। ओके, आपको लिखना क्या है, सबसे बड़ी संख्या को E तथा सबसे छोटी संख्या को B मानेंगे। कहने का मतलब बन रहा है क्या कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ने हमें एक रूल दिया कि आपके पास अगर 2 नंबर हो तो सबसे पहले बड़ी वाली संख्या को A और छोटी वाली संख्या को क्या मानोगे, B मानोगे। तो A बराबर सबसे बड़ी संख्या क्या है 196 और 38,220 में सबसे बड़ी संख्या क्या है मेरी 38,220, और छोटी संख्या कितनी है 196। ओके, यही बोला है, यानी कि A किससे A बड़ा है B से। ओके, चलो अब हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे और इस क्वेश्चन को हल करेंगे हम, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ने क्या फॉर्मूला दिया है, A बराबर BQ प्लस का R, यानी कि हिंदी में होता है क्या, भाज्य बराबर भाजक गुणे में भागफल और जोड़ का होता है मेरा शेषफल। यह मेरा हिंदी में फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और यह हमें A बराबर BQ प्लस का R, हमें किस संख्या में भाग देनी होती है कि छोटी वाली संख्या में बड़ी वाली संख्या से क्या देना होता है, हमें भाग देना होता है, ठीक है, सिंपल है। चलिए देखिए 196 में अगर 382 है, यहाँ 196 है, तो अगर आप 2 बार में जाते हो 196 में अगर 2 से करते हो तो 6 दूना 12, 9 दूना 18, 1 19 और 2 1 3, 300 मेरे पास 92 आ जा रहा है। 300 कितना आ रहा है 92 आ रहा है, तो ऑब्वियस है कि हम कितना बार में जाएंगे, एक बार में जाएंगे, तो कितना लिखेंगे 196 माइनस करो, 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा भाई 6 बचेगा। ऑब्वियस है कि कितना आएगा आपके पास 6 आएगा। उसके बाद यह बचा 17, 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास 8, यह बचा 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1, ठीक है। ऊपर से संख्या हम क्या उतार देंगे यहाँ पे 2। अब देखते हैं हम गुणा करके फिर आगे,
एक मुझे रफ पेज लेना होगा। चलिए रफ पेज आ गया मेरे पास। ठीक है, अब हम कितना बार में गुना करेंगे देखते हैं। गुना करके 196 में अगर हम कितना से करें, 9 से करते हैं डायरेक्ट। 9 छक 54 की कितना हो जाएगा मेरे पास 4, 5 9 81 है 4, 86 के 6 हाथ में लगा 4, 86 8 8 8 16 1 17, यानी 1764 आया। ये 1862 से हम कितने बार में करेंगे यहाँ, तो 1764 माइनस करते हैं। अब क्यों मैंने यहाँ किया ये भी चीज़ मैं भूल रहा था। क्यों, देखिए ये जो है आपका भाजक, ये जो है भाजक ना, ये वो ना भाजक आपका शेषफल से क्या है अधिक है, तो इसलिए 1862 में 196 में भाग नहीं लगेगा, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ किया। तो कितना बार में किया, 9 बार में। चलो यहाँ से घटाओ, 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 8। यह हो गया आपका कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे 8 बचा। ये कितना हो जाएगा घटेगा तो ये हो जाएगा आपके पास 15, 15 में से 8 जाएगा ना, 15 में से 8 जाएगा तो 9, ये 0 0। अब यहाँ एक आखिरी बचा है आपके पास 0, उतार दो। ये तो ऑब्वियस है कि याद ही पड़ रहा है, 196 में 5 से करोगे तो इतना आ जाएगा, यानी इसका मान कितना आ गया 0 आ गया। तो हमें क्या लिखना है भाई, E बराबर BQ प्लस का R, यानी कि E आपके पास कितना है 38,220 बराबर B कितना है भाई, भाजक 196 गुणे में भागफल कितना है 195 और जोड़ का शेषफल मेरा 0। तो इसीलिए ACF बराबर 196 आंसर। क्यों 196 होगा, क्योंकि इसी संख्या से हमने भाग दिया था। ओके क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर हम। एक का तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। कितना निकालना है हमें, 867 और कितना है 225, सॉरी 255 का है, हाँ 255। चलिए हम सॉल्व लिखेंगे, 867 और 255 लिखेंगे हम। वही सबसे बड़ी संख्या को ए मानेंगे, ठीक है, तथा सबसे छोटी संख्या को बी मानेंगे। ठीक है, सबसे छोटी संख्या को क्या मानेंगे हम, बी मानेंगे। यानी कि ए बराबर क्या है आपके पास, सबसे बड़ी संख्या दोनों में से देख लो 867 और बी कितना है तो 255, यानी ए बड़ा है किससे, बी से, बी बड़ा है ए से, सॉरी हाँ। अब हमें क्या करना है, हमें किस विधि का प्रयोग करना है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। फॉर्मूला क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जी ने हमें फॉर्मूला कौन सा दिया है, ए बराबर बी क्यू प्लस का आर। इसको हम क्या बोलते हैं, ए को अच्छा दिख नहीं रहा है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ का शेषफल। आप चाहो तो लिखो या ना चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो। ओके, सिर्फ इसी फॉर्मूले से काम चल जाएगा, लेकिन मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे कितना, 867 में 200, 255 में किससे भाग देना है, 867 से। चलिए एक बार में, दो बार में करेंगे तो कितना, 5 दूना 10, 2 दूना 4 और कितना 2 से नहीं 3 से करके देखो, 255 में 3 से करेंगे तो कितना, 5 3 15 का 5 हाथ में लगा, 3 दूना 6 1 7, 3 दूना 6 775 आ रहा है। 6 5 3 15 5 3 दूना 6 1 7, 3 दूना 6 1, 3 दूना 6 आ रहा है ना, 667 3 बार में मिस्टेक, हाँ चलिए 225 है कि 55 है, 255 है, सॉरी यार। 255 में हम 3 से करेंगे तो कितना, 5 3 15 5 हाथ में 3 5 3 15 1 16 16 16 और 3 दूना 6 1 765। कितना बार में हुआ मेरा, 3 बार में कितना आएगा 765।
अब मैं ना डायरेक्ट गुना कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा। यहाँ माइनस करेंगे हम, घटाते हैं 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 2, या कितना हासिल आ जाएगा तो हासिल लगेगा तो कितना हो जाएगा ये 15, 15 में से कितना ना सॉरी हासिल कहाँ से लगेगा 5 7 0 107, 102 में फिर 55 से देंगे भाग हम 225 यार 255 है क्वेश्चन में, 255 वही तो बोल रहा हूँ, कहाँ मिस्टेक हो रहा है। चलिए 102 में हम 255 से देंगे तो कितना बार में 2 बार में ले जाएगा, तो 2 दूना 4, 0 एकम 0 और 2 एकम 2, 204। घटाओ 1 बचेगा, या 5 में से कितना आ जाएगा 5 आएगा। फिर 51 में हम चलेंगे 102 बार में, तो ये तो सिंपल है कि 2 बार में मेरा कट जाएगा, 51 दूना 102 0, ठीक है। यानी कि आप कितने स्टेप में गए हो, फर्स्ट सेसफल 0 नहीं आया है, फिर सेसफल 0 नहीं आया, यहाँ आके 0 आया है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे देख लो, स्टेप 1, यानी कि ए बराबर बी क्यू प्लस का आर। ए कितना हो जाएगा 867, यानी भाजक, भागफल कितना है भाई भाजक 255, क्यू कितना है यानी भागफल 3, और शेषफल कितना है आपके पास 102, ठीक है। अभी नहीं है। उसके बाद स्टेप 3 बना लोगे 2, फिर लिखोगे ए बराबर बी क्यू प्लस का आर, ठीक है। अब कितना आपके पास बचा, भाजक भाज्य 255, भाजक कितना बना है 102, भागफल कितना है 2, शेषफल कितना है 51, अभी भी 0 नहीं आया। तो स्टेप 3 चलेंगे हम, क्या लिखोगे ए बराबर बी क्यू प्लस का आर, यानी कि आपके पास भाज्य कितना हुआ तो 102, भाजक कितना है आपके पास तो 51, भागफल कितना है 2, शेषफल कितना है तो 0, यानी 0 आ गया। तो आप लिखोगे इसीलिए HCF बराबर किससे आप लास्ट या आखिरी में भाग लगाए थे तो 51 से, तो यानी HCF आपका आ गया 51।